हाय 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। भारत माता की जय, जय हिंद। क्या हाल चाल सभी के। गुड इवनिंग यार। रविकांत, आदित्य हाय, प्रभप्रीत कौर जी हाय, हाय अंचल, हाय रौनक कुमार, नमस्ते, गुड इवनिंग यारो। विकास, ज्योत्सना, जय, सक्षम, दिव्या, अंशिका, वैष्णवी, साक्षी, सागर, कमल, बादल, आदित्य, शगुन, जय, दिया, सर्वेश, हाय हाय, नमस्ते, वैदेही, सदफ, वंदना, राज, कार्तिक, नीतीश, दीपक, शिवी, सौरभ, दिशा, साक्षी, दीपिका। ओ भाई, गुड इवनिंग यार। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, नमस्ते 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 यार। आज मेरे ख्याल में आप लोगों की बायो की क्लास नहीं है ना? तो बायो वाले स्टूडेंट्स भी हैं क्या इधर पे? बायो वाले स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा दें। वो लोग अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, सबका एक तरीका होता है वैसे अटेंडेंस लगाने का। गुड इवनिंग यार, नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया, चलो, वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है? आज थोड़ा सा मेरा गला दुख सा रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे कहने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, क्लास चलते चलते मैं तेज तेज ही बोलने लग जाता हूं। एनीवे, राम 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 राम। मैं एकदम ठीक हूं यार, मैं एकदम ठीक हूं, थैंक यू सो मच। हाँ सर, हाँ गुरु जी, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो अब ये बताओ बबुआस कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या आपने वो होमवर्क करा है? अगर होमवर्क करा है तो ऑनेस्टली बताना है, थम्स अप करना है, और अगर होमवर्क नहीं करा है तो थम्स डाउन करना है। क्या था होमवर्क? क्या था होमवर्क? मैंने आपको क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने को बोला था। 2-3 घंटे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के साथ टाइम स्पेंड करने को बोला था। क्या आपने वो करा है? क्या आपने वो करा है? पीसीबी वाले तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, तुम अब बायो वाले बन चुके हो। अब तुम सुई घुसेड़ना सीखो इधर उधर, है? ठीक है। हाँ, इधर मैथ्स वालों को तो मैथ्स वालों की, चलो ठीक है, तो मैथ्स वालों से टाका भिड़ाओगे। हाँ, गुड इवनिंग है भैया, गुड इवनिंग है। सर आज बायो की क्लास कैंसिल हो गई, आप भी मत रखो क्लास। वाह बेटा वाह, ठीक है। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? शो रिजल्ट्स कर लेते हैं। 61% लोगों ने सिर्फ मेरी बात मानी है, बाकी के चपड़गंजू क्या कर रहे थे? बाकी लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं करा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो, एनीवे, स्टार्ट करा जाए आज की क्लास की कहानी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम लोग देखने वाले हैं डिग्री और रेडियंस का मतलब क्या होता है। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, डिग्री किसकी यूनिट होती है? जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है ना? तो भैया वैसे ही डिग्री किसकी यूनिट होती है? डिग्री किस चीज को नापने के लिए यूज करा जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया, है ना? स्टार्ट करा जाए फिर आज की कहानी, है ना? आज बहुत आसान सा बेसिक सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन हाँ, कैलकुलेशन हैवी होने वाला है। यानी आज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा लंबा डिवीजन, थोड़ा लंबा लंबा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एंगल का, किसको? एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री का यूज करा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? ऐसा, ऐसा कुछ होता है। मानो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कुछ ऐसा जीरो सा बना दिया छोटा सा, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, रेडियंस भी डिग्री नापने की ही, सॉरी, एंगल नापने की ही यूनिट होती है। रेडियंस भी क्या होता है? एंगल नापने की ही यूनिट होती है। तो आज हम लोग रेडियंस के बारे में भी सीखने वाले, डिग्री के बारे में भी सीखने वाले, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बताइए भैया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बताइए, है ना? यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आप लोगों को। क्या? यूनिट कन्वर्जन। हाँ, चलिए, तो यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मीटर से सेंटीमीटर, तो आप लोग को पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? आता है। फटाफट एक सिंपल बेसिक सी बात करेंगे। मुझे बताइए 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया? मैंने दिया 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? जल्दी से बताइए।
यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि आज हमें यही करना है। हमें रेडियंस में दिया होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया होगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो रक्षक सर ने पढ़ाया था। हाँ, मैं बस 1 मिनट दूंगा इसके ऊपर, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। चलिए, क्या होता है भैया, क्या होता है 0.02। ठीक है, जिसको नहीं पता देखो कैसे करना है। आपको सेंटीमीटर से मीटर जाना है। सुनिएगा सब लोग मेरी बात ध्यान से, आपको सेंटीमीटर से मीटर जाना है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यह आपको सबको बेसिक चीज पता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। मुझे क्या पता करना है, 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में, मतलब इस 100 की जगह क्या लाना है, 2। मतलब इस 100 की जगह क्या लाना है, 2। तो इस 100 को पहले हटा देता हूं। 100 हटकर किधर जाएगा, इस साइड नीचे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो ये 1 के नीचे 100 आ गया, और यहां पर क्या बचा, 1 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 100 जब वापस उधर जाएगा तो 100 सेंटीमीटर ही बन जाएगा। तो यहां पे मैंने 100 को क्यों हटाया, क्योंकि यहां पे मुझे 2 लाना था। ठीक है, अब यहां पे तो 2 नहीं आया गुरुजी, तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो। तो इस साइड 2 मल्टीप्लाई करा 2 सेंटीमीटर, इस साइड 2 मल्टीप्लाई करा ऐसा, तो 2/100 कितना हो गया, 0.02। 0.02 मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, अब मेन बात पर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेटवा, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करना जरा। लास्ट क्लास में रिवीजन क्वेश्चन, एक जल्दी से आंसर करना। देखो कितने लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताओ भैया। अगर लिखा है सेक 51 डिग्रीज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं। अगर लिखा है सेक 51 डिग्रीज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं। और अगर लिखा है tan 88 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास बोल रहा हूं, मतलब नेक्स्ट चीज पर चलेंगे। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी वाले मैथ्स वालों को डिस्टर्ब ना करें, उनको पढ़ाई करने दें। बीच बीच में ऐसा नहीं कि हाय रोहन क्या कर रहे हो, तुमने मैथ्स लिया है, चलो मैथ्स और बायो की जोड़ी बना लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। कैसे करेंगे, देखो 51 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 51 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 39 डिग्री, और सेक काय में चेंज हो जाता है आपका कॉसेक में, तो ये कॉसेक 39 आ गया। टैन काय में चेंज होता है कॉट में, 88 का कॉम्प्लीमेंट 2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक बा, ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, कॉट 2 डिग्री होगा ना चपड़गंजू। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ा जाए। एंगल का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एंगल बनता है 2 रेज के बीच में। एंगल बनता है 2 रेज के बीच में। रेज आपको पता है क्या होता है, व्हाट इज अ रे, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता। मतलब यहां से कितना भी हद तक एक्सटेंड करी जा सकती है। तो रे आप लोग को पता है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, है ना दोस्तों। इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल, अभी रे इधर पर है। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, ये जो रे इधर है, इसको मैं घुमा सकता हूं ऐसे ऐसे, यहां है ना, हाँ या ना। इसी रे को भाई मैं ऐसे 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 घुमा सकता हूं, या फिर ऐसे 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 घुमा सकता हूं। मानो ये इनिशियल साइड था, मैंने इसको घुमाकर ऐसा कर दिया। समझ में, मैंने क्या करा, मैंने इसी रे को घुमाकर, मतलब थोड़ा सा रोटेट करा। समझ में। अच्छा, अब 2 तरीके के डायरेक्शन होते हैं। क्या, एक ये डायरेक्शन होता है और एक ये डायरेक्शन होता है। मुझे बताना इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, या फिर आपके नजरिए से देखूं, कोई चीज ऐसे 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 घूम रही है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं। कोई चीज ऐसे 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 घूम रही है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं। बताइए जरा चपड़गंजू। हाँ ठीक है, मैथ्स वाले पढ़ाई करते रहिएगा, ऐसे भटकाने वाले। आज मैथ्स वालों को प्रूव करना है क्या, कि हम वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, जाकिर खान वाला। हाँ ठीक है, एकदम फिसलना नहीं है, पढ़ाई पे लगे रहना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, तुम्हें बने रहना है।
ठीक, वेरी गुड। आप लोगों को पता है ये वाला जो डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है भैया? क्लॉकवाइज, है ना। और ये क्या होता है? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। जो आपकी घड़ी होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जो घड़ी के कांटे होते हैं भैया, मिनट हैंड हो गया, आवर हैंड हो गया, ये जो घड़ी के कांटे होते हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? जरा आंसर करिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जरा आंसर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है ना। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अरे देखो ना, ऐसे ये 12 होता है, ये मानो 3 है, ये 6 है, ये मानो 9 है, तो ऐसा ऐसा तो घूमता है, ऐसा रहा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो देखो ना क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, सिंपल बात। अब सुनो मेरी बात, यहां पर मैंने जो अपने रे को रोटेट करा वो एंटी क्लॉकवाइज करा या क्लॉकवाइज करा? वो एंटी क्लॉकवाइज करा या क्लॉकवाइज करा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अपने रे को ऐसे ऊपर की तरफ आप लेगा, इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा या क्लॉकवाइज रोटेट करा? बहुत सिंपल सी बात है, इसको आपने कैसा रोटेट करा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? ACW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सुनेगा ध्यान से दोस्तों, इसी चीज को, ये जो रोटेशन हुआ है, ये कितना रोटेशन हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। ये जितना भी रोटेशन हुआ है इसी को हम बोलते हैं एंगल। कि जितना भी रोटेशन हुआ है इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एन एंगल लिखा हुआ है, एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। और दोस्तों ये वाली रे होती है, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे या फिर टर्मिनल साइड। ठीक है, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो एंगल कब बनता है? जब एक रे को हम रोटेट करें, जब एक रे को हम रोटेट करें, जब एक रे को हम रोटेट करें। अच्छा, जिस पॉइंट के थ्रू रोटेशन करा उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सिंपल सी बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज या फिर ACW, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एंगल आप पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एंगल आप नेगेटिव लेते हैं। क्या ये बात समझ आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप नेगेटिव एंगल भी लेंगे, अब आप नेगेटिव एंगल भी लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो मेजर ऑफ एन एंगल यहां पे लिखा हुआ है। एंगल का मेजरमेंट मतलब कितना उसने रोटेशन करा। एंगल का मेजरमेंट मतलब कितना उसने रोटेशन करा, मतलब इनिशियल साइड ने टर्मिनल साइड तक पहुंचने में कितना रोटेशन करा, उसको अपन एंगल का मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन कोई भी रे करता है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, मानो यह आपका इनिशियल साइड था, ठीक है, मैंने इसको नीचे की तरफ रोटेट करा, मतलब मैं इसको ऐसा लेके आया। यह एंगल आप नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे? इस चीज का आंसर करना। या आप नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे, इस चीज का आंसर करिएगा फटाफट। मैंने क्या करा? यह आपका इनिशियल साइड है, ठीक है। इसी को आपने ऐसा कर लेते हैं, इनिशियल साइड, इसको आपने ऐसे रोटेट करा, नेगेटिव लूंगा पॉजिटिव लूंगा, वेरी गुड, नेगेटिव लोगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए? यहां पे मैंने ऐसा बना दिया। फटाफट आंसर करेंगे एक और क्वेश्चन का, पॉजिटिव या नेगेटिव में आंसर करना, ठीक है। ये ऐसा था, मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ। एरो आपको ये बता रहा है किस तरीके से मैंने रोटेट करा, है ना। इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, IS, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। जितना रोटेशन हुआ है उसको बोलता हूं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक, जल्दी से बताइए, ठीक है। पॉजिटिव, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो कंफ्यूज मत होना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। आपको एक बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब एंगल को नापते कैसे? आप लोगों को पता है डिग्री क्या होता है, बट मैं डिग्री के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान देता हूं, ठीक है। दोस्तों 3 तरीके के सिस्टम होते हैं एंगल को नापने के लिए। एंगल को नापने के लिए 3 तरीके के सिस्टम बनाए गए। हम लोगों को 2 सीखने, दूसरे वाले से हमें मतलब नहीं है। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम,
ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। और एक होता है सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम, इसके बारे में हम नहीं सीखेंगे, इसमें कुछ ग्रेड्स वगैरह आ जाते हैं। यहां पर जो एंगल की यूनिट होती है सिंपल भाषा में वो होती है डिग्री, और यहां पर जो एंगल की यूनिट होती है सिंपल भाषा में वो होती है रेडियन। क्या होता है रेडियन, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले चलते हैं डिग्री क्या होता है, पहले चलते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं सारी चीजें, है ना। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझते हो। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब ये जो इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे मानो ये घूम कर वापस इधर ही आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, जब ये इनिशियल रे घूमकर वापस इधर ही आ गई, इसी को बोलते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हाँ या ना, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब इनिशियल साइड घूमकर वापस वहीं पर आ जाए, या फिर ऐसा कह सकता हूं इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक ही बन जाए। समझ में आया? इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू अ टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए, अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए मैंने 1/360 ऑफ अ रिवॉल्यूशन करा है, तो एंगल को मैं बोलता हूं 1 डिग्री। तो एंगल को मैं बोलता हूं 1 डिग्री। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब आपने 1/360th ऑफ रिवॉल्यूशन करा है। समझ में आया? समझ में आया? क्या ये बात समझ आई? और यहीं से आप लोग को एक बहुत बेसिक सी बात पता है, ये 360 ऊपर चले जाएगा, मतलब 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्रीज। क्या बात क्लियर है? 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्रीज। आपको ये बचपन में बताया गया था, आज डेफिनेशन दे दी गई। समझ में आया? होता क्या है ना, समझो। पहले ये जो एंगल की यूनिट यूज होती थी वो होती थी रिवॉल्यूशन में, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते थे कि 10 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक स्पिनिंग व्हील ने लिए, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक स्पिनिंग व्हील ने लिए, एक विंड मिल ने 1000 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिए। पहले ऐसे बोलते थे एंगल को डिनोट करने के लिए। फिर क्या डिसाइड करा गया, कि 1 डिग्री का मतलब होगा 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1 डिग्री का मतलब होगा 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो वहीं से 360 ऊपर, 360 डिग्री का मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री का मतलब 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि 1 डिग्री क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन करना पड़े, जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन करना पड़े, तो उसको मैं बोलता हूं क्या, 1 डिग्री। तो बस यहां से आपको डिग्री समझ में आ गया कि 360 डिग्री का मतलब 1 रिवॉल्यूशन। पर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लिए अच्छा पहले इस पर जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। 3:30 बजे, 3:30 बजे, अब ये सुबह के ले लो शाम के लो फर्क नहीं पड़ता, 3:30 बजे आप लोग को बताना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है, मुझे बताइए। सोचना जरा, देखें जरा, आराम से सोचना। और बायो वाले भी आंसर कर सकते हैं, कॉमन सेंस है ये। क्या मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है? 3:30 बजे, 3:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के लिए कितना एंगल होता है? सब गलत हैं। क्यों गलत है? सोचो, तुमने दिमाग ही नहीं लगाया, क्या बेहतरीन सर्कल बना है। तुमने दिमाग ही नहीं लगाया चपड़गंजू, तुमने दिमाग ही नहीं लगाया। ठीक है, बताते हैं। तुम लोगों ने सोचा गुरुजी आवर हैंड इधर होगा, गुरुजी आवर हैंड इधर होगा, इसको बीच में करते हैं, आवर हैंड इधर होगा, मिनट हैंड इधर होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब एक चीज पहले आपको बताऊं मैं, ये यहां से ऐसा जा रहा है, एंगल नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा?
एंगल नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? सोच के देखो भाई, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना बता दो। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये बात आपको पता। लेकिन जो लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं वो भी गलत है, बताओ क्यों? जो लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं वो भी गलत है, बताओ क्यों? दिमाग तो लगाया करो थोड़ा सा। इतना इजी क्वेश्चन थोड़े पूछूंगा तुमसे मैं कि भैया इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, कितना आसान हो जाएगा। ये तो गलत है 90 डिग्री, बताओ क्यों? मैं बताता हूं भाई। 6:30 बजे जो मिनट हैंड होगा वो 6 पर होगा, लेकिन 3:30 बजे, सॉरी 3:30 बजे दिमाग तो लगाओ, जो आवर हैंड होगा वो 3 पर थोड़ी होगा, वो कहीं 3 और 4 के बीच में होगा, हाँ या ना? वो कहीं 3 और 4 के बीच में होगा, हाँ या ना? सोच के देखो, सोच के देखो, दिमाग लगाओ। वो कहीं 3 और 4 के बीच में होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। समझ आया? समझ आया? अब बताओ कितना एंगल होगा? जाहिर सी बात है 90 डिग्री तो नहीं होगा, मैं बताता हूं। इन दोनों के बीच में कितना होता है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 30 डिग्रीज का। तो एकदम बीच में भाई, क्योंकि 3:30 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा और कंप्लीट होना है, मतलब ये आपका 3 और 4 के एकदम आधे पे होगा, एकदम आधे पे। मतलब ये 15, ये 15, ये आपका 30, ये आपका 30 प्लस 15 275 डिग्री होगा, वो भी माइनस का 75 डिग्रीज, माइनस का 75 डिग्रीज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ ये बात? पक्का? पक्का? इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मानो आपने ऐसा लिया, ठीक है? अभी ये तो आपने ऐसा लिया था, अगर आपने ऐसा लिया तो भाई 360 से 70 माइनस करो 290, 285। इसको आप प्लस का 285 डिग्रीज भी कह सकते हो, इसको आप प्लस का 285 डिग्रीज भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में प्लस का 285 डिग्री और क्लॉकवाइज में माइनस का 75 डिग्री। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। रिपीट क्या करना है चपड़गंजो इसमें? देखो, सोच के देखो ना खुद ही भाई। 3:30 बजे जो आपके घंटे का कांटा होगा, जो आपका आवर हैंड होगा, वो 3 और 4 के बीच में होगा, हाँ या ना? तुम लोगों ने 3:30 बजे घंटे का कांटा 3 बजे मान लिया भाई। जब 3 बजते तब आपका घंटे का कांटा 3 पर होता है, एग्जैक्ट 3 पर होता है। पर 3:30 बज गए ना, तो मिनट हैंड कहीं आगे चला गया, तो आवर हैंड भी तो कहीं आगे चले जाएगा। मतलब 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको यह बात तो पता ही होगी। मानो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो यह आपका, क्योंकि आप लोग को पता है यह आपका पूरा 90 डिग्री होता है दोस्तों। यह आपका 30 डिग्री, यह आपका 30 डिग्री, और यहां पर अपना काटा है, तो यह आपको 15 डिग्री हो जाएगा, है ना? 30 प्लस 15 75 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बड़े आगे, बड़े आगे। चलो, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आप पहली बार सीख रहे हो, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? रेडियन, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को नापने के लिए मैं रेडियंस का यूज करता हूं। सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम में एंगल को नापने के लिए मैं रेडियंस का यूज करता हूं। क्या है रेडियन? एंगल नापने की यूनिट है। क्या है रेडियन? एंगल नापने की यूनिट है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले रेडियन की डेफिनेशन आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों, मानो एक सर्कल है। अब सर्कुलर सिस्टम बोला ही इसलिए क्योंकि उसको एक सर्कल लिया गया। मानो एक सर्कल है, ठीक है? ओके गुरुजी, एक सर्कल है। दोस्तों, ये सर्कल का आपका रेडियस, ध्यान से सुनना, ये सर्कल का आपका रेडियस मैंने R ले लिया। मानो मैंने R ले लिया, ठीक है? दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, जरा आंसर करिए। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास 10th में हमने पढ़ा है, जरा आंसर करिए। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए जरा, मैं फिर आप लोगों के डाउट्स देख लूंगा, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, या फिर आर्क लेंथ कह सकते हैं। आर्क या फिर आर्क लेंथ कह सकते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने,
पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, अब इतना पूछा है तो मुझे बताओ, क्लास 10th में हम लोगों ने आर्क लेंथ का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्लास 10th में हम लोगों ने आर्क लेंथ का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या वो फॉर्मूला याद है आप लोग को? मतलब ये आर्क की लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल मतलब आपका आर्क लेंथ होता है। एल मतलब आपका आर्क लेंथ होता है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या होता है? ये वाला एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आया? थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। खैर, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल रेडियन क्या होता है समझना। जैसे डिग्री कैसे डिफाइन करा गया? 1/368 ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब 1/368 रिवॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा? 1 डिग्री। वैसे 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? जब आर्क लेंथ आपकी रेडियस के बराबर हो। आर्क लेंथ आपके रेडियस के बराबर हो। आर्क लेंथ आपके रेडियस के बराबर हो तो वो जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर, तो वो जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन बनाएगी। क्या बनाएगी? 1 रेडियन। और रेडियन को जैसे डिग्री को लिखने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, रेडियन लिखने के लिए ऐसा यूज करते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? डिग्री लिखने के लिए हम कुछ 0 टाइप का लिखते हैं, रेडियन लिखने के लिए हम कुछ सी टाइप का लिखते हैं। ठीक है, ये आपका रेडियन। ठीक है, तो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन क्या होता है? व्हेन एन आर्क ऑफ रेडियस लेंथ सबटेंड्स एन एंगल, समझ में आया? इट इज 1 रेडियन। यहां पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। व्हाट इज 1 रेडियन? ध्यान देना, 1 रेडियन क्या होता है भैया? रिटन एज 1c इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन तब बोलेंगे, उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन तब बोलेंगे जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो। जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो। क्लियर हुआ? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ ये सर्कल है। ठीक है, मुझे बताओ ये सर्कल है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने बोला 2 यूनिट्स, इसको बोला 2 यूनिट्स, और जो रेडियस है वही मैंने आर्क लेंथ ले ली। जो रेडियस है वही मैंने आर्क लेंथ ले ली। तो ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? ये जो आर्क है जो रेडियस लेंथ के बराबर है, ये जो आर्क है जो रेडियस के लेंथ के बराबर है, वो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? बताइए, कितना एंगल सबटेंड करेगी? कितना एंगल सबटेंड बताइए जरा। कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है। दोस्तों सिंपल है, जब आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो तो वो जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन सबटेंड करेगी। सिंपल। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर तो 1 रेडियन, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर तो 1 रेडियन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्लियर हुई। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of radius length. Angle subtended at the center by an arc of radius length is equals to 1 radian. क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर। और इसी पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1000 किलोमीटर मतलब आप लोगों को पता है कितना मीटर होता होगा, है ना? अब सुनिएगा, मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर करिएगा ना ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये R और ये भी R और ये भी R, तो तुम्हें पता है ये 1 रेडियन बन रहा है ना? ध्यान देना जरा, ध्यान से। ठीक है, मानो ये आपका R, ये आपका R और ये आपका 2R और ये आपका 2R, तो ये आपका बनेगा 2 रेडियंस। ये आपका बनेगा 2 रेडियंस। समझ में आ रहा है ये बात? ये 2 कैसा है? आप इसको S, चलो पहले एक और बताता हूं फिर समझ में आएगा। ठीक है, मानो ये कुछ ऐसा, मानो ये R, मानो ये R और मानो ये XR, इसको बोलूंगा X रेडियन। तो शायद तुमको एक बात क्लियर हो रही होगी, शायद तुमको एक बात क्लियर हो रही होगी
कि जितना रेडियस में मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई ये रेडियस ही है, ये रेडियस है, जितना इस वाले रेडियस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 1 कुछ नहीं मतलब 1, उतना ही आपका रेडियन होगा। यहां पर 2 इंटू आर तो 2 रेडियन, यहां पे x इंटू आर तो x रेडियन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। मानो मैंने ऐसा कुछ लिया, यह आपका मानो मैंने ले लिया 3, ये ले लिया 3। सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ क्या। चलो एक पहले सिंपल देता हूं, एक पहले सिंपल। मानो ये r है, मानो ये r है, ये मैंने लिया 5r। बताओ ये कितना रेडियंस होगा? बताओ ये जो आर्क है, ये जो आर्क है वो कितना रेडियंस एंगल सर्कल के सेंटर पर सबटेंड करेगी? ये जो आर्क है जो कि 5 टाइम्स रेडियस के बराबर है, जो कि 5 टाइम रेडियस के बराबर है, वो सर्कल के सेंटर पर कितना रेडियन एंगल सबटेंड करेगी? कितना रेडियन एंगल सबटेंड करेगी? सिंपल, क्या? 5 रेडियंस। कितना? 5 रेडियंस। क्लियर है बात? सर 5 कैसे आया? रेडियस में जितना भी मल्टीप्लाई हो रहा है उतना रेडियन। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? अब मैंने मानो इसको 3 ले लिया, मैंने मानो इसको 3 ले लिया, इसको आर्क लेंथ मैंने 36 ली, आर्क लेंथ मैंने 36 ली। मुझे बताइए यहां पे कितना रेडियन एंगल बनेगा? यहां पर कितना रेडियन एंगल बनेगा? दिमाग लगाइए, यहां पे कितना रेडियन एंगल बनेगा? दिमाग लगाइए, लगाइए बबुआ दिमाग। यहां पे कितना रेडियन एंगल बनेगा? लगाइए दिमाग, यहां पे कितना रेडियन एंगल बनेगा? ये 3 है, ये भी 3 है, मतलब रेडियस 3 है, आर्क लेंथ आपकी 36 है। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आर्क लेंथ को 3 टाइम्स कुछ लिखो। 3 टाइम्स क्यों? देखो ना, यहां पे जो भी रेडियस था 5 टाइम्स रेडियस, आर 2 टाइम्स रेडियस, x टाइम्स रेडियस, तो 36 को मैंने लिखा 3 टाइम्स 12 या फिर 12 टाइम्स 3, 12 टाइम्स 3, 12 टाइम्स रेडियस, 12 टाइम्स रेडियस, तो ये आपका 12 रेडियन। क्लियर हुआ? ये आपका 12 रेडियन। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो रही हैं बातें? पक्का? चलो अब यहीं पर आंसर करना, ठीक है? तुम लोग आंसर करोगे, देखो मजा आएगा, ठीक है? भाई साहब फोटो लो, भाई फोटो ले भाई, क्या सर्कल बना दिया भाई साहब। अबे बैंक, अबे क्या खूबसूरत सर्कल बना है यार। फोटो ले जा रहा, फोटो ले जा रहा भाई, फोटो ले भाई। बहुत ही खतरनाक सर्कल ही बना दिया एकदम। आई एम इंप्रेस्ड बाय माई सेल्फ। इस सर्कल को बिगाड़ने की इच्छा नहीं हो रही है यार। इस सर्कल को, रुको इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको बिल्कुल बिगाड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। देखो जरा, देखो जरा, ध्यान दो, चलो 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 ध्यान दो दोस्तों। मानो ये आपका आर है, ठीक है? ये आपका सर्कल का सेंटर, मानो ये भी आपका आर है, और आर्क लेंथ इस बार ये है, आर्क लेंथ इस बार ये है। ध्यान देना, आर्क लेंथ इस बार ये है, ये आपकी आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पर, ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर यह एंगल बनाएगी। हां या ना? हां या ना? जरा ध्यान दीजिएगा, है ना? जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर यह एंगल बनाएगी। भाई 2 रेडियस मिलके एंगल बनाते हैं ना, 2 रेडियस मिलके एंगल बनाते हैं ना, 2 रेडियस मिलके एंगल बनाते हैं, 2 रेडियस मिलके एंगल बनाते हैं। तो वैसे ही ये 2 रेडियस मिलके यह एंगल बना रहे हैं, ये आर्क बना रही है। ये जो भी एंगल बन रहा है मुझे बताओ क्या होगा ये रेडियंस में? यह एंगल क्या होगा रेडियंस में? ये बताइए, यह एंगल क्या होगा रेडियंस में? बताना, रेडियंस में। डिग्री वाइज तो तुम लोग को पता ही है, रेडियंस बताओ ये एंगल कितना होगा? दिमाग लगाओ, रेडियंस वाइज ये एंगल कितना होगा? रेडियन बताओ, रेडियन में ये एंगल। गुरुजी रेडियन में कैसे बताऊं? रेडियन आपने बताया ही नहीं मुझे। ये आर्क लेंथ कितनी है आपने ये बताया ही नहीं। दोस्तों आर्क लेंथ कितनी कौन बताएगा? पाई आर। आर्क लेंथ कितनी है? पाई आर। आर्क लेंथ कितनी है? पाई आर। तो रेडियस कितने टाइम्स रेडियस? पाई टाइम्स रेडियस। तो क्या ये पाई रेडियन कह सकता हूं मैं? क्या ये पाई रेडियन कह सकता हूं मैं? वेरी गुड। क्या ये मैं पाई रेडियन कह सकता हूं? बिल्कुल यस। अच्छा दोस्तों, तो पाई रेडियंस 180 डिग्री लिख सकता हूं यहां से। क्या ये बात समझ में आई?
पाई रेडियंस 180 डिग्री लिख सकता हूं यहां से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? पाई रेडियंस 180 डिग्री। आप लोग को पता है ना, बचपन से मैथ्स पढ़ी है, ये 180 डिग्री होता है भैया, ये 180 डिग्री होता है भैया। और रेडियंस के टर्म्स में पाई रेडियन है। पाई रेडियन क्यों है मैंने आपको अभी बताया, उसीलिए मैंने आपको अभी ये वाले क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अगर 5 टाइम्स रेडियस तो 5 रेडियंस, अगर 12 टाइम रेडियस तो 12 रेडियंस, अगर पाई टाइम्स रेडियस तो पाई रेडियन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यहां से आपका ये वाला फॉर्मूला आया, यहां से आपका ये वाला फॉर्मूला आया। ठीक है, तो पाई रेडियस मतलब 180 डिग्री होता है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरुजी पाई का मतलब तो होता है 22/7। दोस्तों वो पाई है और ये पाई रेडियंस है। ठीक है, ठीक है, ये पाई होता है और ये पाई रेडियंस होता है। और वैसे भी पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूज नहीं होना। पाई रेडियन लिखा है, देखो पाई लिखा है तो 22/7 उसका मतलब है, पाई लिखा है मतलब 22/7 उसका मतलब है, कि पाई रेडियंस लिखा है तो उसका मतलब 180 डिग्रीज होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, इसी पर आपके क्वेश्चंस होंगे, बस क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। दोस्तों मुझे बताओ यहां से दो चीजें फटाफट, कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे और 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? जल्दी से बताइए। 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे और 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होंगे और 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? ये कैसे बताएंगे गुरुजी, डरा है हमें तो। अरे बबुआ 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन, तो यहां से पाई हटाना पड़ेगा भाई। मानना यहां पे 1 लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो पाई हटेगा तो नीचे जाएगा, तो ये आपका 180/पाई डिग्रीज। क्लियर है? 180/पाई डिग्रीज। 1 रेडियन का मतलब 180/पाई डिग्रीज, 180/पाई डिग्रीज। और 1 डिग्री का मतलब भाई यहां पे मान ले 1 है, यहां पे मान ले 1 है, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में इसको नीचे ले जाओ, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो बस अब आपको यहां से एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ये बना कि जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला ये बना कि जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है, फिर डिग्री से रेडियन जाना है, या फिर डिग्री से रेडियन जाना है, तो रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और डिग्री से रेडियन आने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन इसके लिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी जरूरी है। दोस्तों डिग्री की और छोटी यूनिट्स भी होती है, डिग्री की और, जैसे देखो ना, किलोमीटर होता है, जरा ध्यान देना, किलोमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, हां या ना? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट, मिलीमीटर इनमें सबसे छोटी यूनिट, तो किलोमीटर होता है, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। वैसे ही डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड्स होता है। ये वो टाइम वाला नहीं है, ये टाइम वाला नहीं है, ये बात क्लियर करना। ठीक है, ये वो टाइम वाला नहीं है, टाइम वाला मिनट सेकंड्स नहीं है, ये टाइम वाला मिनट सेकंड्स नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, डिग्री का मतलब ऐसा, मिनट का मतलब 1 डैश और सेकंड्स का मतलब 2 डैश। ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूं बताता हूं। एक डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये बात याद रखो, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैशटैग इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको बातें क्लियर होंगी। फिर से बोलूंगा मैं 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन अब आप लोग के लिए,
एक क्वेश्चन अब आप लोग के लिए, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल भी लोड मत लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भैया मुझे बताइए 5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? कितने मिनट्स? मिनट्स को आप एक डैश से डिनोट करते हैं, सेकेंड्स को आप डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? ये मिनट और सेकंड्स क्या है? ये मिनट और सेकंड क्या है? अरे कुछ नहीं, एंगल नापने की यूनिट है। एंगल नापने की यूनिट है, टाइम नापने की नहीं है। एंगल नापने की यूनिट्स हैं, टाइम नापने की नहीं है। समझ में आ रहा है? एंगल नापने की यूनिट्स हैं। 5 डिग्री मतलब कितने मिनट? सिंपल है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। तो यहां पे 5 डिग्री चाहिए, तो यहां पे 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे 5 का मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल है ना? आप देखो, ऐसे देखो, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। यहां पे 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 5 डिग्री। अब यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे। 5 इंटू 3 60 कितना हो गया? 300 मिनट्स। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जल्दी से आंसर करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, कि मुझे बताइए, जो मैं लिख रहा हूं बस वो बताना। ठीक है, की चलो फटाफट क्या लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा होगा? ठीक है, बस इसके बाद हम लोग फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जंपिंग करेंगे, जो तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 1 भी है एनसीईआरटी का। 0.2 मिनट्स इज इक्वल टू कितना सेकेंड्स? तो सबसे पहले पता होना चाहिए 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। हमें यहां पे 0.2 चाहिए, तो 0.2 का यहां पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 0.2 यहां पे मल्टीप्लाई करा तो 0.2 मिनट बनेगा। यहां पे 0.2 का मल्टीप्लिकेशन करा तो 2 इंटू 60 120, एक डेसिमल यहां पे लगा दिया तो 12 सेकेंड्स आ जाएगा। मतलब 0.2 मिनट्स इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स। क्लियर है ना बात? वेरी गुड। चलिए, ये 12 सेकेंड्स क्या है? टाइम नहीं है, एंगल की यूनिट है। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन स्क्रीन पर आता हुआ। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। क्या दिया हुआ है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया है। अब एक मैं कर लूं, अब एक मुझे करने देंगे प्लीज, एक मुझे करने दीजिए। सर आप गाली भी देते हो? मैंने गाली कहां दी? हमने गाली दी है क्या? मैंने कोई गाली दे दी गलती से? गाली तो दोस्तों सब लोग देते हैं, लेकिन दोस्तों के सामने देते हैं कभी कभी, वो भी नहीं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी दे देते हैं। अरे मतलब मस्ती में देते हैं, ऐसे गुस्से में कभी कोई गाली नहीं देते, बट हाँ क्लास में थोड़ी कभी गाली। चलो आंसर करो जरा, क्या बोला है? पहले तुम लोग ट्राई कर लो, या तो मैं बता दूं, बताओ जरा। इजी है यार, देखो रेडियंस में दिया है, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट सिखाया था, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहां पे लिख भी देता हूं मैं फिर से, रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन नहीं समझ में आए तो सिंपल देख, दिमाग लगा, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अब हमें 1 रेडियन नहीं चाहिए, इतना रेडियन चाहिए। 1 रेडियन नहीं चाहिए, इतना रेडियन चाहिए, तो 1 की जगह ये लाना पड़ेगा। भाई 1 रेडियन थोड़ी चाहिए, इतना रेडियन चाहिए, तो 1 की जगह ये लाना पड़ेगा। तो 1 की जगह ये लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा इस साइड, और ये सेम चीज उस साइड भी मल्टीप्लाई कर दी। पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई डिग्री। कर लो सॉल्व, तो पाई से पाई गया, 2 4 जा 2 9 जा 2 2 जा 245 जा 2 1 जा 22.5। ध्यान देना जरा, तो यह आ गया तुम्हारा 22.5 डिग्रीज, 22.5 डिग्रीज। क्लियर है? 22.5 डिग्रीज। अब जरा ध्यान देना दोस्तों,
इसको आप लोग 22.5 डिग्रीज है, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो और लिखना भी पड़ेगा कि इसको हम लोग लिख सकते 22 प्लस 0.5 डिग्री, हाँ या ना, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ये जो डेसिमल में आया ना, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको और छोटी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मानो अगर लिखा होता है 80.2 मीटर्स, तो इसको मैं 80 मीटर्स प्लस 20 सेंटीमीटर लिखता हूं कि नहीं लिखता? 80 मीटर्स प्लस 20 सेंटीमीटर। तो वही बोल रहा हूं, जो भी डेसिमल वाली चीज है 22 डिग्री है, प्लस 0.5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। समझ में आया? तो 22 डिग्री 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300। डेसिमल इधर 30, तो 22 डिग्री 30 मिनट्स। 22 डिग्री 30 मिनट्स। समझ में आया? 22 डिग्री 30 मिनट्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? ये डेसिमल है ना, ये आपका 30 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से। 1/4 रेडियन डायरेक्ट क्या करोगे? या तो याद रखो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो देखो करते हो डायरेक्ट। 1/4 रेडियन है, तो 1/4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक, इजी है बहुत, समझ में आ गया? कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी? दोस्तों सर 0.5 कैसे आया? ये 0.5, अरे 22.5 था ना, तो 22.5 को मैं 22 प्लस 0.5 नहीं लिख सकता मेरी जान? 22.0 0.5 मिलाकर 22.5 ही तो आएगा। तो 22.5 को मैंने 22 प्लस 0.5 लिख, जैसे 1.5 को मैं 1 प्लस 0.5 लिख सकता हूं, 2.5 को 2 प्लस 0.5। सिंपल बेसिक तो मैथ्स है। चलिए अब सुनिएगा, अब यहां पे ये पाए क्या, यहां पे ये पाए आपको रखना पड़ेगा 1/4। देखो ऊपर आपका 1 इंटू 180, पाई की जगह 22/7, तो 7 ऊपर 4 और 22 नीचे। क्या ये बात क्लियर हुई? पाई की जगह 22/7 मैंने रख दिया। पाई में आंसर नहीं करना है, पाई में आंसर नहीं करना है, पाई में आंसर नहीं करना है। पाई में तब आंसर करोगे जब रेडियन में निकालना होगा। रेडियन से डिग्री जाना है दोस्तों, रेडियन से डिग्री जाना है, पाई में आंसर नहीं करना है। पाई की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने बोला था लंबे कैलकुलेशन होंगे, लंबे कैलकुलेशन होंगे। करिए सॉल्व करते हैं। 2 11 जा 90 जा, 2 2 जा 45 जा, तो ऊपर आ गया 45 इंटू 7, नीचे आ गया 22, यह आपका डिग्रीज। करिए सॉल्व इसको। तो 45 इंटू 7 करना पड़ेगा लंबा कैलकुलेशन। 7 5 35, 7 4 28, 31। एक सीख लो कैसे कर रहा हूं मैं। 315/22 डिग्रीज, 315/22 डिग्रीज। अब देखो इधर सीखो, इधर सीखो। ऐसा कुछ आ रहा है, डेसिमल में निकालो इसको। ध्यान से देखना, एक बार सीख गए मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा, 315 लिखा, 22 लिखा, तो 22 1 22, कितना बचा? 9, 5 आपका नीचे। अब 22 4 करो, 4 2 4 2 8, तो 88, तो 22 4 88। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे कितना आ गया? 7। क्या 22 7 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस चीज को मैं कैसा लिख सकता हूं? देख, 22 नीचे, 22 में 14 मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर कितना है? 7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना आता है आप लोगों को? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना आता है आप लोगों को? सर रिपीट लगा, अच्छा रिपीट लगा, अच्छा बताता हूं फिर से, लोड मत। देखो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना आता है। नीचे आप अपना डिवाइजर ही लिखते हैं, इधर आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं, और इधर आप अपना रिमाइंडर लिखते हैं। तो डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर, डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर। इसका मतलब क्या होता है? 22 में 14 मल्टीप्लाई करो प्लस 7 करो, तो वो ऊपर आ जाएगा, यानी 315/22। अब क्या करना है? देखो इसका मतलब क्या? डिग्रिया। अब देखो जरा, 14 डिग्री प्लस 7/22,
22 डिग्रीज। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 14 डिग्री प्लस 7 बाय 22 डिग्रीज। अब क्या करोगे, 14 डिग्री लिखा हुआ है, 7 बाय 22 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा आपका 7 बाय 22 इंटू 60 मिनट्स। करो सॉल्व इसको, सही ना, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 का मल्टीप्लीकेशन, तो करो सॉल्व। 2 11 जा 2 30 जा 3 7 जा कितना हो गया, 3 7 जा 21, तो यहां 210 बाय 11 मिनट्स। क्लियर है कि बात। तो 14 डिग्री करना पड़ेगा 14 डिग्री प्लस 210 बाय 11 मिनट्स, ऐसा आ रहा है। अब इसको डिवाइड करो फिर से, फटाफट। तो 210 सेकेंड्स तक लेकर जाना है, तो 11 1 जा 11, कितना बचा 10, यहां पे 0, तो 11 9 जा 99, कितना बचा 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 14 डिग्री प्लस, ध्यान दीजिएगा 11 नीचे 19 यहां पर और 1 यहां पर। सही है ये चीज। हां, ये काय में आ रही है, मिनट में। अब क्या करोगे, सुनना ध्यान से, इसको आप 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 1 बाय 11 मिनट्स, इसको आप फाइनली 14 डिग्री 19 मिनट्स या फिर प्लस 19 मिनट्स प्लस इसको 200 सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। 1 बाय 11 इंटू 60 करना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 60 बाय 11 कर ले मेरी जान, 60 बाय 11 कर लो भाई। तो यह आ गया तुम्हारा 11 5 जा 55, 5 बचा, डेसिमल लगा के 0, लास्ट में आप डेसिमल वाला सॉल्व करें। 11 4 जा 44, तो कुछ 5.4 आ रहा है, कुछ 5.4, तो यह आपका आ गया 5.4 सेकेंड्स। क्लियर है, 5.4 सेकेंड। अब 5.4 है, 5.5 से छोटा है तो आप 5 ले लीजिए, 5.5 से बड़ा है तो आप 6 ले लीजिए। तो अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स, ये आपका फाइनल आंसर। 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स। शिवांश बहुत बढ़िया, ठीक। 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स, 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स। ये एंगल की यूनिट है, एंगल की यूनिट है। अविका बहुत बढ़िया, समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया भैया जी सब लोगों को, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं गलत, दोस्तों एब्सोल्युटली सही आंसर है, एब्सोल्युटली सही आंसर है। क्लियर है। कैसा लगा, लंबा कैलकुलेशन था ना, मैंने पहले ही बोला था लंबा कैलकुलेशन आएगा। एक और करके दिखाइए जरा मुझे आप लोग, एक और करके दिखाओ जरा, ये वाला एक और करके दिखाइए। पूरा आंसर आप लोग निकालेंगे, पूरा आंसर आप लोग निकालेंगे, फटाफट करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं यहां पे आप लोग के मैं नाम लूंगा, ठीक है, जिसका सही आंसर आएगा। एक और, अरे टेंशन मतलब एक और करके दिखाऊंगा। तो रेडियंस में, सबसे पहले रेडियंस में तो काय से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट याद रख लो ना, 180 अपॉन पाई से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और नहीं समझ में आए तो वही चीज, क्या हमें पता है पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्रीज, ये चीज याद होनी चाहिए। पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज, ठीक है, ठीक है। तो बस वही, हमें 6 रेडियन चाहिए, तो 1 रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई डिग्रीज, तो 6 रेडियन मतलब 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सॉल्व करिए, तो 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, पाई की जगह 22 अपॉन 7, ऐसा करिए सॉल्व फटाफट, करिए सॉल्व फटाफट। तो 2 11 जा 2 3 जा, बस इतना ही कट रहा है। 3 इंटू 7 21, तो 21 इंटू 18, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 1 जा 1 2 जा 8 7 3, तुम्हारा ऊपर 378 आ रहा है, 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज, ऐसे ही आ रहा है। 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज। पाए में आंसर नहीं करना है जाने मंस, पाए में आंसर नहीं करना है। याद रखो एक चीज, जब भी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाए में नहीं होना चाहिए, पाए की वैल्यू रखना पड़ेगा।
सर मुझे समझ नहीं आया, मैं बता तो रहा हूं, काय को टेंशन ले रहा है? इतना समझ में आया? ये समझ में आया, पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज, तो पाई हटेगा नीचे आएगा, तो 1 रेडियन मतलब इतना डिग्रीज। अब आपको 1 रेडियन थोड़ी चाहिए, आपको 6 रेडियन चाहिए, तो यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई करा और यहां पर भी 6 से, तो 6 इधर मल्टीप्लाई और 6 रेडियंस, 6 इधर मल्टीप्लाई, ऐसा। अब इसको बस सॉल्व करते जाना है। अब देखो तो ये ऐसा आ गया, क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल में नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3780 बाय 11, तो 11 3 जा 33, कितना बचा? 4, 8 नीचे, 11 4 जा 44, बचा 4, 0 नीचे, 11 कितना जा? 3 जा 33, बचा कितना? 7। तो क्या करेंगे? 3780 को लिखेंगे 11 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 343 इधर, 343, और यहां पर आपका रिमाइंडर ऊपर, 11 नीचे, यह आपका इतना डिग्रीज आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 343 डिग्री अलग से प्लस 7/11 डिग्री अलग से। 7/11 डिग्री अभी भी डेसिमल में दिखाई दे रहा है, तो उसको मैंने 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई करा और डिग्री की जगह वो मिनट बन गया, डिग्री की जगह वो मिनट बन गया, डिग्री की जगह वो। वेरी गुड, 343 38 11 एकदम सही आंसर। ठीक भाई, देखो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल मैथ्स नहीं है, ये कैलकुलेशन वाली मैथ्स है। सर 27/22 कहां से आया? ईशांत मेरी जान, ईशांत मेरी जान, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो यहां पर तू 22/7 डालेगा तो जो नीचे वाला 7 है वो ऊपर चले जाएगा ना, ऐसी तो होता है ना ईशान, ये बेसिक मैथ्स। देख मेरी जान, देख इधर, मान 1 मान ऐसा लिखा है 1, अरे यार, मान ऐसा लिखा है 1/पाई। ठीक, इसका मतलब क्या? 1/1, और पाई का मतलब 22/7, 7 सबसे ऊपर, ये ऐसा, तो 7 1 जा 7/22, मतलब 1/पाई को आप 7/22 लिख सकते हो, या फिर ऐसा सोच 22/7। समझा? पाई की वैल्यू डालिए बस। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो 7 × 6 कितना हो गया? 343 डिग्री, 7 6 42, तो प्लस 420/11 मिनट्स। समझ में आया? डेसिमल में, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा। आइए, तो 420 डिवाइडेड बाय 11, ऐसा ही है। 11 3 जा 33, कितना बचा? 9। 11 8 जा 88, कितना बचा? 2। तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं? 343 डिग्रीज प्लस इसको कैसा? 11 × 38, या फिर 38 2/30, क्या बोल रहा हूं? 38 2/11, हाँ 38 2/11 डिग्रीज। क्लियर है ये बात? अब ये 2/11 अलग से आ रहा है, तो क्या करो? 343 डिग्रीज प्लस 38 डिग्रीज प्लस 2/11 डिग्रीज। भाई इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो फिर से वही फ्रैक्शन वाली चीज, तो 2/11 कितना हो जाएगा? 2/11 कितना हो जाएगा भैया? यहां पे आप कर लो ऐसा डिवीजन, तो 11 से 2 कर रहे हैं, तो पॉइंट लगाकर कितना हो गया? समझ में आ रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर दी ना मैंने? 11 × 38, 11 × 38 और यहां पे आपका 2, सही है। चलो, तो डेसिमल लगाकर यहां पर आ गया आपका 0। 11 1 जा 11, कितना बचा? 9, 0 11 8 जा 88, तो 0.18 कितना आ रहा है आपका? 343 डिग्रीज प्लस, अरे यार दोस्तों ये मिनट में था ना यार, माफ करिएगा, ये मिनट में था ना, है ना, माफ करिएगा, ये गलत है अभी, ये मिनट में था, मैं भी क्या ही कर रहा हूं। 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट्स। अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका 38 मिनट्स, ये आपका 2/11 × 60 सेकेंड्स, ऐसा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? वो मैंने यहां पे डिग्री लिख दिया था, वो मिनट था, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स 2 6 120/11 सेकेंड्स। इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 120/11, 11 1 जा 11, बचा 1, नीचे लगा 0, तो 1 पॉइंट लाके यहां पे, तो 11 9 जा,
तो 1.9 है ना, तो ये कुछ 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 1.9 सेकेंड्स। 1.9 2 के पास है, तो 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 2 सेकेंड्स आपका फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर सबका यही आया, सबका यही आया, सभी का ये आ रहा। बताइए भैया, फटाफट बताइए। फिर नेक्स्ट पे चले। रेडियन को डिग्री में करना सीख गए, अब डिग्री को रेडियन में करना सीखने वाले हैं। ठीक, क्या गलती, क्या गलती, क्या गलती? इलेवन, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये 11 आएगा ना, ये 10.9 समथिंग आएगा, ये 10.9 समथिंग आएगा, तो ये आपका 10.9 मतलब ये आपका 11 सेकेंड्स आ जाएगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये 10.9 आएगा, सही कह रहे हो। 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 11 सेकेंड्स आएगा, वो 10.9 होगा। आप दिमाग लगाओ खुद, यहां पे 120 लिखा है, 11 लिखा है ना, तो 11 1 से 11 कर लिया, यहां पे 1 बचा। अब यहां पे क्या, यहां पे ये 0 बच गया, तो ये गलती हो गई। ये गलती क्या हो गई, आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आप यहां पे 0 उतार दे तो 11 अब 10 को तो नहीं निपटा पाएगा, तो आप यहां पे डेसिमल लगाओगे। पर प्रॉब्लम ये, जब भी नीचे 0 तो ऊपर भी 0, और उसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे, तो ये 10.9 आएगा। ठीक है, अब सही है। चलिए, तो बस ये तो हो गया। आइए अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है। रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है। इसके भी 2-3 सवाल करते हैं, फिर हमारा ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। चलो जल्दी बताओ, डिग्री में दिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। नहीं पता तो ऐसा सोचो, देखो अपन को पता है पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज, पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज। तो यहां पे अगर 180 को मैं नीचे लेकर आऊं, तो पाई अपॉन 180 रेडियस इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है के बात, क्लियर है के बात, क्लियर है के बात। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, तो 340 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूं 340 इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर है बात, काय में, रेडियंस में। तो 0 से 0 गया, 2 9 जा 2 17 जा 17 पाई अपॉन 9 रेडियंस। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। पाई में आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ना ही है। 17 पाई बाय 9। अगला बताएं, गुरुजी ये माइनस कैसे आ गया? भाई माइनस का मतलब बस क्या है ये बताना जरा, वहां पे माइनस का मतलब क्या है बस ये बताइए। पहले तो माइनस का मतलब मुझे बता दीजिए, माइनस का मतलब बता दीजिए पहले तो मुझे फटाफट। माइनस का क्या मतलब होगा पहले तो ये बता दो फटाफट। माइनस का क्या मतलब होगा? जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया वेट करो, इसको देखना, सब क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। माइनस का मतलब बस एंगल क्लॉकवाइज घुमा होगा, मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने पर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करा होगा, सिंपल वो मतलब है। तो माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आइए, तो 37 डिग्री 30 मिनट को में कन्वर्ट है रेडियन में। मुझे बताओ सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? 37 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पे 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर जब पूरा डिग्री में आ जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना। फिर से बोलूंगा, यहां पे 37 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है, 30 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करिए। 30 मिनट्स डिग्री में कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आप लोग को पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 60 नीचे गया, बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा, पहले देखो जरा ध्यान से। तो ये आपका 1 मिनट, अब हमें 30 मिनट्स, ये 30 यहां पे मल्टीप्लाई, 30 यहां पे मल्टीप्लाई, 30 बाय 60 डिग्री। क्या ये बात समझ आई? तो 30 मिनट्स का मतलब होता है 30 बाय 60 डिग्री। 30 मिनट्स का मतलब होता है 30 बाय 60 डिग्रीज। डायरेक्ट बताता हूं करना क्या है, डायरेक्ट देखना जरा, डायरेक्ट क्या करना है। 30 मिनट्स दिया है, 30 मिनट्स मतलब 30 इंटू 1 बाय 60 डिग्री। 60 से डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं, तो कितना आ गया ये तुम्हारा 1 बाय 2
डिग्रीज आ गया, 1/2 डिग्रीज आ गया। क्लियर है? तो बस यहां पे कितना दिया हुआ था, यहां पे आपको दिया हुआ था कितना, -37 डिग्री 30 मिनट्स, तो यह आ गया -37 डिग्री 30 मिनट्स की जगह 1/2। ठीक है, तो इसको आप फाइनल ऐसा लिख सकते हो, प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, ये नहीं लगाता हूं यहां पे, जिसको आप लिख सकते हैं -37 1/2 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, कितना आ गया ये, 37 टू जा भाई, यहां पे भी चाहो तो एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक है, ये ऐसा। चलिए, तो 37 टू जा कितना हो गया, 74, 75/2, तो ये 75/2 डिग्रीज आ रहा है माइनस का। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई, यहां पे देखो π/180 से मल्टीप्लाई, तो -75/2 इंटू π/180, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, निकालो जरा। ये आपका 5/25 जा, 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा, तो 25 π/72 आ रहा है क्या, 25 π/72, कुछ और भी कट सकता है क्या यहां पे, 5/25 जा, ठीक है, 5/25 π/72 आ रहा है मेरे ख्याल से। तुम लोग 5 π/24 बोल रहे हो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, हम कुछ गलती कर दिए क्या, या आपका ऐसा कुछ आ रहा है, 25 π/72 रेडियंस, ऐसा। ठीक, क्लियर है, हम कुछ गलती कर दिए क्या, ठीक है ना, सही तो है, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, एकदम सही कह रहे हो दोस्तों, हम कुछ गलती करें हैं। ये 15 होगा ना ऊपर, नहीं ये ऊपर 15 होगा, 5 15 जा, और ये 5 36 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 जा, 3 12 जा, तो ये आंसर देख के चलिए, देख के चलिए, गलती करूं देखो उस चीज को। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा -5 π/24 रेडियंस, -5 π/24 रेडियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये एक लास्ट करके दिखा दो, फिर हम लोग इसको टाटा बाय बाय टेक केयर कह देंगे। ये एक लास्ट करके दिखा दो जल्दी से, कैसे करना है देखो, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, 5 डिग्री लिखा है, 37 मिनट्स लिखा है, प्लस 30 सेकेंड्स लिख दो इसको, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, तो 5 डिग्री 37 मिनट्स, ध्यान देना, एकदम आराम से ध्यान देना। ठीक है, 30 सेकेंड्स को पहले आप मिनट्स में कन्वर्ट करें, कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड्स को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करें, कैसे निकालेंगे, 30/60 कर दो, तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया, 1/2 मिनट्स। ठीक है, 1/2 मिनट्स। अब जरा ध्यान देना, तो ये कितना आ गया, यहां पर ये कितना आ गया, 5 डिग्री, 5 डिग्री, जरा ध्यान देना, 37 मिनट्स और 1/2, तो उसको 37 1/2 मिनट्स भी बोल सकते हैं। तो 5 डिग्री 37 टू 75, तो 75/2 मिनट्स, तो 5 डिग्री 75/2 मिनट्स है, तो 75/2 इंटू 1/60 डिग्रीज। क्लियर है ये बात, क्या कर रहा हूं मैं, 60 से डिवाइड करता जा रहा हूं, 60 से डिवाइड करता रहा, 60 से डिवाइड करता जा रहा हूं, क्या बात क्लियर हो रही है। ठीक है, सेकेंड से मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से डिग्री में जाएंगे, सेकेंड से मिनट में, फिर मिनट से डिग्री में, और फिर डिग्री से फाइनली रेडियन में जाएंगे। एक बार फिर से बताता हूं, कुछ बबुआस बोल रहे हैं गुरुजी, एक बार फिर से बताओ, देखो जरा, देखो जरा, 30 सेकेंड से पहले मिनट में, फिर ओवरऑल डिग्री में, इस पूरी चीज को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस पूरी चीज को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड से पहले मिनट, फिर मिनट से डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो 30 सेकेंड्स का मतलब होता है 30/60 मिनट्स। क्या बात क्लियर है, 30/60 मिनट्स मतलब 1/2 मिनट्स। क्लियर है,
क्लियर है? तो ये 37 मिनट्स है, ये 1/2 मिनट्स है, तो कितना हो जाएगा फाइनल? ये 37 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स, मतलब 37 1/2 मिनट्स। कितना हो गया? सॉल्व कर लो। 75/2 मिनट्स। क्लियर है? 75/2 मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 75/2 इंटू 1/60 डिग्रीज। क्लियर है? छोटी से बड़ी यूनिट जा रहे हैं। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा यहां पे? 5 15 जा, 5 12 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, तो 5/8 डिग्रीज आ रहा है। 5/8 डिग्रीज तुम लोग का भी यही आ रहा है। अब फाइनल कितना? 5 डिग्री था, 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्रीज, 5 डिग्रीज प्लस 5/8 डिग्रीज। या तो ऐसी प्लस कर लो या तो ऐसा लिख लो, 5/8, 8 5 जा 40, ये तुम्हारा 45/8 डिग्रीज आ रहा है। 45/8 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है? ठीक है? कोई बोल रहा है 74 आएगा। मेरी जान, 37 2 74 प्लस 1 भी तो होता है। तुम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भूल गए क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन भूल गए? अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? 45/8 है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन लिख दो। तो बस फाइनल आंसर क्या? 5 9 जा 5 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30, 9 1 जा 9 4 जा, पाई बाय 32 रेडियंस आंसर आ रहा है क्या? पाई बाय 32 रेडियंस आंसर आ रहा है क्या? पाई बाय 32 रेडियंस आंसर आ रहा है क्या? हाँ, चेक कर लो भाई कैसे करा, चेक कर लो भाई कैसे करा। कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लीजिए। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। मैं फिर से बता देता हूं, जिसको दिक्कत परेशानी आ रही है ध्यान दो, समझ मेरी बात। क्या ये एंगल की यूनिट दी है डिग्री मिनट सेकंड में, डिग्री मिनट सेकंड में। हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रेडियन में जाएंगे। तो 30 सेकेंड्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। 30/60 1/2 मिनट्स। अब 1/2 मिनट्स है और 37 मिनट्स है, तो 37 प्लस 1/2 मिनट्स, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक, 37 2 जा 74 प्लस 1 75/2, तो 75/2 मिनट्स आ गया। अब 75/2 मिनट्स में अगर 60 से डिवाइड कर दो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/8 डिग्री आ गया। पहले से 5 डिग्री दिया हुआ है, तो 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो, यही आएगा भाई। इन दोनों को आप डायरेक्ट प्लस कर दो एलसीएम सेल्सियम लेके, तो यही आ जाएगा। मैंने इसको बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, 5/8, बात वही है। 45/8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45/8 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी तक ये बताओ कितने प्रतिशत बातें आपको समझ में आई? तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। या आपका रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। याद रखिए, रेडियन के लिए आप पाई में आंसर छोड़ेंगे, डिग्री के लिए पूरा निकालना पड़ेगा पाई की वैल्यू रखकर। ठीक, ठीक बा, इजी है, इजी है ना कि नहीं भाई? कि टफ लग रहा है? कुछ डाउट भी देख लेते तुम्हारे 1-2 मिनट, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, देखो रेडियन में क्यों सिखा रहा हूं तुमको, नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में तुमको इसका मतलब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास क्या, इनफैक्ट अभी समझाता हूं, इनफैक्ट अभी समझाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जो कंफ्यूज हो गया टेंशन मत लो, देख लेते हैं एक बार, कोई डाउट परेशानी कोई दिक्कत। 91% लोगों को बात समझ में आ रही है, जिसको नहीं आ रही एक बार मैं डाउट देख लेता हूं। सर प्लीज रिपीट। उज्जवल क्या रिपीट करना है मेरी जान? उज्जवल क्या रिपीट करना है? देख फिर से बताता हूं, देख इधर, देख इधर। 30 मिनट्स है, तो 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड्स को 30/60 करा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 30 सेकेंड्स का मतलब 30/60 मिनट्स। कितना आ गया ये? 1/2 मिनट्स। अब 1/2 मिनट्स आ गया, पहले से 37 मिनट्स है, तो 37 प्लस 1/2 मिनट्स लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत। एलसीएम ले ले तो 2 1 जा 2, 37 2 जा 74, तो 74 प्लस 1, ऐसा कुछ।
सिंपल बेसिक मैथ 75/2 मिनट्स आ गया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, काय में चेंज करूंगा, 75/2 1/60 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करेगा इसको, ये तेरा 5 15 जा, 5 12 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, तो 5/8 डिग्रीज आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देख 5 डिग्री पहले से दिया हुआ है, 5/8 डिग्री अब इसको सॉल्व करेगा 45/8 डिग्री आ जाएगा। फिर 45/8 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर लेना। ठीक, सबको डिग्री में कन्वर्ट करके एलसीएम नहीं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है, वो भी कर सकते, कोई लोड नहीं है। हेलो सर, आई एम हियर, अरे नमस्ते। अगर कोई लड़की मुझसे बात करके क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हो और बात करना चाहती हो तो संपर्क करें। आदित्य, मैंने आज तक अपने लाइव क्लास में कभी किसी को ब्लॉक नहीं करा है, ना मैं कभी किसी पे गुस्सा करता हूं, पर ये तू क्या कर रहा है? प्लीज टेक क्लास ऑन सैटरडे टू। आने मेरी सैटरडे 2 क्लासेस हैं यार, ऑलरेडी 2 क्लासेस हैं, तो फिर इसलिए क्लास, बट हाँ जब भी नहीं होगी मैं जरूर ट्राई करूंगा। बाकी मैं तेरा पॉइंट एकदम समझ गया, मैं कोशिश करूंगा जब भी एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊं मैं जरूर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यार महक। सर मुझे ट्रिग्नोफोबिया है, ट्रिग्नो से प्यार करना है, ट्रिग्नो से प्यार करना है। ये देखो सब हंस रहे हैं। अगर कोई लड़की मुझसे बात करके क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हो और बात करना चाहती हो तो संपर्क करें। ठीक है, संपर्क करें, नंबर दे दें आप अपना, यहां पे आप यहां पे आदित्य कुमार अपना नंबर दे दें तो संपर्क करेंगे आपको। आप हमको आज हम ही आपको संपर्क करते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? मैंने रिपीट तो कर दिया आप लोग के लिए बहुत बार, तो जो भी नहीं समझ में एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए बबुआस जी आगे बढ़ा जाए। आदित्य, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस और हैं, पर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझा दूं कि ये सब मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया। ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट 15-20 मिनट और मेरी जान। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद रखने हैं। जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री पढ़ा था, 45 डिग्री पढ़ा था, 60 डिग्री पढ़ा था, 90 डिग्री पढ़ा था, 180 तो नहीं पढ़ा था, 270 भी नहीं, 360 भी नहीं। मैंने आपको क्या बताया, सुनो मेरी बात। अब मैं आपको करवाने क्या वाला हूं, मेरी बात जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर लिखा है साइन 30 कितना होता है 1/2, हाँ या ना? साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। अगर लिखा है साइन π/6, π/6 का कौन मतलब बताएगा मुझे? π/6 का कौन मतलब बताएगा? दोस्तों ये π/6 आपका रेडियन में लिखा है, बस ये बात याद रखना। अगर c का साइन यहां पे नहीं लिखा मतलब वो रेडियन में ही है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोलूंगा, रेडियन अभी आपने सीखा कि ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन, ये 100 रेडियन। अब आप इसको C नहीं लगाएंगे तो भी ये रेडियन ही है, तो भी ये रेडियन ही है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बस ये याद रख लो, इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे हम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये π/6 काय में लिखा हुआ है रेडियन में, ये π/4 काय में लिखा हुआ है रेडियन में, ये π/3 काय में लिखा हुआ है रेडियन में, ये π/2 काय में लिखा हुआ है रेडियन में। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। चलो मुझे बताओ फटाफट, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ जरा एक बार। 30 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना? तो 30 डिग्री को मैं 30 इंटू π/180 लिखूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? रेडियन कितना आ गया? π/6 रेडियन। या फिर उसको सिंपली π/6 बोलूंगा, मतलब 30 डिग्री को मैं π/6 बोलूंगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेडियन में, रेडियन में। अभी तक आप लोग डिग्री में सीखे थे, अब आप रेडियन में सीखोगे। वैसे ही 45 डिग्री क्या होता है? π/4 रेडियन। जल्दी से एक बार बताएं मुझे, 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाएं। 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, रटा
होना चाहिए। सर आप रटने को कह रहे हो, हम समझ लेते हैं। दोस्तों समझना तो आता ही है आप लोगों को। कैसे करेंगे? 270 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 180 ये 92 जा 93 जा 3 पाई बाय 2 रेडियंस। सी नहीं लिखा मतलब रेडियन है। क्लियर है ये बात सबको? सी नहीं लिखा मतलब रेडियन है, सी नहीं लिखा मतलब रेडियन है। तो बस अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6। याद रखो, याद रखो, 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। क्लियर है बात? 30 का मतलब पाई बाय 6, 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4, 60 का मतलब पाई बाय 3, 90 का मतलब पाई बाय 2, 180 का मतलब पाई, 270 का मतलब 3 बाय पाई 2 और 360 का मतलब 2 पाई। इसको याद रखो, इसको याद रखो। अब अगर मैं तुमसे कल को पूछता हूं क्वेश्चन, फटाफट आंसर करना। साइन पाई बाय 4 कितना होगा? tan पाई बाय 6 कितना होगा? कॉट पाई बाय 3 कितना होगा? सेक, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेक 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 आपका पाई बाय, या फिर चलो कॉस पाई बाय 2 कितना होगा, ये करते हैं। कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2। अब घबराना नहीं इन चीजों से, घबराना नहीं इन चीजों से ना। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन √2। घबराना नहीं है, पहले ही कह रहा हूं। अब इसमें एकदम अपनी आदत लगाओ। tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्रीज, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्रीज, याद रखो। तो 30 कितना हो गया ये? tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3, ठीक। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, सॉरी, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्रीज। तो कॉट 60 क्या होता है? कॉट 60 भी होता है आपका 1 अपॉन √3। कॉस 90 पाई बाय 2 मतलब क्या होता है? 90, कॉस 90 होता है 0। क्लियर है बात सबको? अब ये पाई बाय 3, पाई बाय 6, इनसे डरेंगे तो नहीं। याद रखना ये सारी चीजें। पाई बाय 6 30, पाई बाय 4 45, पाई बाय 3 60, पाई बाय 2 90, पाई मतलब 180। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? याद रखने का एक और तरीका देता हूं, याद रखने का एक और तरीका देता हूं, ठीक है। याद रखने का एक और तरीका देता हूं। सबसे पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये सब रेडियंस में है, यहां पे सी नहीं लगा मतलब रेडियंस में ही है। सबसे पहली बात याद रखने का दूसरा तरीका देता हूं, देखो कैसे याद रखोगे दोस्तों। पाई मतलब क्या? 180, हाँ या ना? पाई रेडियस मतलब क्या? 180 डिग्री, हाँ या ना? जल्दी बोल, जल्दी बोल। पाई रेडियस मतलब क्या? 180 डिग्री, हाँ या ना? इधर देख, इधर देख, इधर देख। पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज, हाँ या ना? पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज। इसको कम से कम मन में 10 बार बोलो, इसको कम से कम मन में 10 बार बोलो, फिर सिखाता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज, 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 पाई रेडियस मतलब 180 डिग्रीज। तो यहां पर पाई रेडियन है, रेडियन है मेरी जान, मतलब 180 बाय 6 कर, मन में 30 आएगा। 180 बाय 4 कर 45 आएगा। 180 बाय 3 कर 60 आएगा। मन में देख के कर सकता है, मन में, है ना। 180 बाय 2 कर 90 आएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इधर देख, 3 पाई बाय 2 कोई पूछे, तुझसे कोई पूछे 3 पाई बाय 2 रेडियंस में लिखा है, रेडियंस में, डिग्री में कितना होगा? डिग्री में इतना होगा। तो इसका मतलब क्या? 180, तो 3 इंटू 180 बाय 2, 290 जा 93 जा 270 डिग्री। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलता हूं, 5 पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 5 पाई बाय 2 को डायरेक्ट डिग्री में बता कितना होगा? 5 पाई बाय 2 डिग्री में बता कितना होगा? तो ज्यादा
लचांडे करने की जरूरत नहीं है कि हम जानते हैं रेडियन में लिखा है, हम जानते हैं रेडियन में लिखा है, हम जानते हैं रेडियन में लिखा है, तो रेडियन से डिग्री जाना जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकता है मेरी जान। पाई मतलब पाई रेडियन मतलब ये रेडियन में है, पाई रेडियन मतलब 180, तो 180/2 कितना हो गया, मन में कर 90, 95 जा 450। समझा क्या बोल रहा हूं, समझा क्या बोल रहा हूं, समझा क्या बोल रहा हूं। 6 पाई/2 बताओ कितना होगा, 6 पाई/2 बताओ कितना होगा, 6 पाई/2, 6 पाई/2। दिमाग में क्या आना चाहिए, ये रेडियन है ये तो पता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 180/2 90, 96 जा 540 डिग्री। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। कैसे करोगे, ये बातें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं तो याद हो गया, फटाफट याद कर लो। पाई/2 मतलब 90, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, 3 पाई/2 मतलब 270, पाई/3 मतलब 60, पाई/6 मतलब 30, पाई/4 मतलब 45। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, है ना। इधर देखना, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 5 पाई, जैसे चलो 7 पाई/2 का आंसर क्या होगा मैं बताता हूं। देख पाई/2 लिखा है, पाई/2 मतलब 90, पाई/2 मतलब 90, तो 90 इंटू 7 कितना हो गया 630। डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, ठीक। 4 पाई का मतलब क्या होगा, 4 पाई का मतलब, 4 पाई का मतलब, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया, कितना हो गया 720 डिग्री। क्लियर हो रही है बातें, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। चलो ये बताना जरा, 3 पाई/4 कितना होगा, 3 पाई/4 कितना होगा, डायरेक्ट आंसर। कैसे बताएंगे गुरुजी, पाई/4 सोच कितना है, या तो एक तरीका क्या, पाई की जगह 180 रख ले, पाई की जगह 180 रख ले, पाई/4 सोच डायरेक्ट कितना 45, तो पाई/4 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 में 3 मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है। जल्दी बताओ 2 पाई/3 कितना होगा, 2 पाई/3, 2 पाई/3, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। 2 पाई/3 कितना होगा, पाई/3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120। समझा, समझा, समझ रहे हो कि नहीं, अबे चपड़गंजू समझ रहा है कि नहीं। 5 पाई/6 कितना होगा, 5 पाई/6 कितना होगा, क्यों सिखाया मैंने ये चीजें, अब भी समझ में आ रही होंगी। पाई/6 मतलब सोच ले 5 से मल्टीप्लाई कर दे, पाई/6 मतलब 30, 30 इंटू 5 150। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों सिखाया ये। तो बस आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है, ये चीजें एब्सोल्युटली पता आपको होनी चाहिए, ये चीजें एब्सोल्युटली रटी हुई होनी चाहिए, रेडियंस में लिखा है ये, ठीक। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, पर इसके लिए चलो एक फॉर्मूला देखो जरा, एक फॉर्मूला देख लो, है ना, एक बस फॉर्मूला देख लो, 5 मिनट मुझे और दे दो। फॉर्मूला क्या है ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो आर्क लेंथ होता है, जो आर्क लेंथ होता है यानी एल, है ना, वो किसके बराबर होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, बस 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 1-2 मिनट और। ये फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, हां या ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, हां या ना, सीखा था, बिल्कुल सीखा था, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बता रहा हूं, θ = L/R, लेकिन थीटा आपका रेडियन में, लेकिन यहां पे एक जो थीटा है वो आपका रेडियन में, ये बात याद रखना। θ = आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद कर लो ये फॉर्मूला।
थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, एक क्वेश्चन दो इसके ऊपर, देखो जरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क बताओ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो सेंट्रल एंगल 15 डिग्री बना रहा है। एक क्वेश्चन देखो इधर क्या बोल रहे हैं, मानो कोई रेडियस, कोई सर्कल होगा जिसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है। अपन को ये आर्क लेंथ बतानी है और ये आर्क लेंथ आपकी सर्कल के सेंटर पर 15 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आपका फॉर्मूला। लेकिन एक बात याद रखिए, थीटा आपका यहां पे रेडियन में ही होगा, थीटा आपका यहां पे रेडियन में ही होगा। ठीक ठीक ठीक, करना क्या पड़ेगा बोलिए जरा, करना क्या पड़ेगा 15 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, कैसे लिखूंगा रेडियन में कन्वर्ट करने के, 15 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। क्लियर है के बाद, कितना आ गया 15 वन जा 15 टू जा, तो पाई बाय 12 रेडियंस, पाई बाय 12 रेडियंस। तो थीटा की जगह क्या लिखा फिर, सब लोग गलत आंसर दे रहे होंगे पक्के से, 100% सब गलत आंसर दे रहे होंगे 100%। मैंने बताया ये थीटा रेडियन में होगा, तुमने उसको डिग्री में ले लिया होगा। थीटा की जगह लिखा 5 नहीं, पाई बाय 12 रेडियन में लिखा, ये रेडियन में इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, रेडियस आपका 5, तो लेंथ ऑफ आर्क आपका आ गया 5 पाई बाय 12, लेकिन डेसिमल में निकालना पड़ेगा, तो 5 इंटू 22/7 लेंथ ऑफ आर्क। सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ। 2 6 2 11 11 5 तो 55/42 सेंटीमीटर। डेसिमल में इसका आप आंसर बता दीजिए मुझे, 55/42, 55 नहीं, पाए में आंसर नहीं छोड़ना, डेसिमल में आंसर बताना है। क्यों, उन्होंने लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, डेसिमल में आप निकालेंगे उसको। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, तुम लोगों ने यहां पे गलती क्या करी होगी, तुम लोगों ने डिग्रीज को रेडियन में चेंज नहीं करा होगा। ये जो फॉर्मूला है वो रेडियन के लिए बनाया गया, ये बात याद रखिए। ठीक है, एक और करेंगे फिर तुम्हारी छुट्टी है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया, तुम लोग बता रहे हो कितना, 1 पॉइंट जो तुम बता रहे हो वही लिख रहा हूं, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स जो तुमने बताया मैंने वही लिखा है, अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत। चलिए एक और करेंगे, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू, कहां से आया ये फॉर्मूला बोलोगे तो बता दूंगा, कोई लोड नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे आया बोलोगे तो बता दूंगा, कोई लोड नहीं है। ठीक है, देखो, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फाइंड इन डिग्री में निकालना है, क्या द एंगल निकालना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोस्तों पेंडुलम होता है ऐसा चल रहा होता है। सही बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो डिग्री में बताना है द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, आपको यह एंगल बताना है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टिप, जो पेंडुलम की टिप है, जो पेंडुलम की ये टिप मान लो, ये टिप होगी, वो कितना डिस्क्राइब कर रही है लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना है भैया, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो वही चीज है, देखो ना, आर्क लेंथ रेडियस, तो एल आपको दिया हुआ है,
एल आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना आ गया, थीटा रेडियन कितना आ गया बताओ जरा। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा आ गया तुम्हारा 10/5, कितना आ गया 5/10, 50/10 था, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, 10/50 था सॉरी। तो ये 1/5 रेडियंस में आ गया, थीटा आ गया तुम्हारा 1/5 रेडियंस में। ठीक है, थीटा आ गया तुम्हारा 1/5 रेडियंस, लेकिन डिग्री में निकालना है। थीटा आपका हमेशा रेडियन में आएगा, डिग्री में कैसे निकालेंगे फटाफट बता दो। 1/5 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तुम्हें आता है, फटाफट कर दो, ये लास्ट है। 1/5 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/5 180/π से मल्टीप्लाई, सही बात है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, कर दो। तो 1/5 180, नीचे 22, ऊपर 7, काय में भैया डिग्री में, यह आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यह आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वही डिग्री मिनट सेकेंड्स तक सॉल्व करना पड़ेगा। 2 11 जा 2 90 जा, 5 1 जा 5 1 जा 4, 5 8 जा, तो 18 7 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, 7 7 126, तो 126/11 डिग्रीज आ रहा है। इसको आपको दोस्तों मिनट सेकेंड्स तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे आप लोग, इसको आपको मिनट सेकेंड्स तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे कि करके दूं, कर लेंगे या करके दूं, है ना। देखो 11 126, तो 11 1 जा 11, कितना बचा 1, 11 5 जा सॉरी 11 1 जा 11, कितना बचा 5, तो ये तुम्हारा आ गया 11 11 और यहां पर 5 डिग्रीज। फिर क्या करेंगे 11 डिग्री प्लस 5/11 डिग्रीज, जिसको आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 11 डिग्री प्लस 5/11 इंटू 60 मिनट्स, तो 11 डिग्री प्लस 5 6 30, 300/11 मिनट्स करके दे रहा हूं पूरा। 11 डिग्री प्लस 300/11 कर लीजिए अब, 300/11, तो 11 2 22, 8 बचा, 11 7 77, 3 बचा, तो ये तुम्हारा आ गया 27 3 और 11 डिग्रीज, तो 11 डिग्रीज सॉरी मिनट्स 27 मिनट्स प्लस 3/11 मिनट्स, सही कर रहा हूं, वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। 11 डिग्री 27 मिनट्स और 3/11 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 180/11 सेकेंड्स, क्लियर है बात। 180/11 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा भैया, 180/11 कितना हो जाएगा, 180/11, 11 1 11, 7 11 6 66, कितना बचा 4, डेसिमल आके 0, 11 3 मेरे ख्याल से 16 सेकेंड्स अपन इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, सही है, बहुत बढ़िया। तो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, 11 डिग्रीज 27 मिनट्स 16 सेकेंड्स। तो आप लोगों ने एक और क्वेश्चन सीख लिया रेडियन से डिग्री मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट करने का। ठीक, अब बताओ कैसी लगी आज की क्लास। आज की क्लास में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था। अगली क्लास में कैलकुलेशन बहुत ही कम होगा, बस कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस बचे, इसको हम लोग निपटा लेंगे, है ना। या आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो होमवर्क में, ये 3 क्वेश्चंस अपने बचे हुए मैं यहां पे छोड़ जाऊंगा। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे प्रॉपर करना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। होमवर्क क्या, होमवर्क प्लीज कर लेना,
जो आपको कल डीपीपी दी गई थी, डीपीपी 1 कर लीजिएगा। आज की क्लास में कोई डीपीपी अपलोड नहीं करवाइए, पर जो कल की डीपीपी थी वो आज आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आज कोई वैसी वाली क्लास नहीं थी कि बहुत ज्यादा कुछ बताना था, बस कैलकुलेशन था, सिंपल मैथ्स थी। नहीं बना फिर भी तो कोई बात नहीं, घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री से फिर मिनट से फिर सेकेंड्स कैसे जाना है। डिग्री मिनट सेकेंड दिया है तो फिर वो सेकेंड को पहले मिनट बनाओ, फिर मिनट को डिग्री बनाओ, फिर डिग्री को रेडियन बनाओ। ये सब आपको आना चाहिए करना। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइजेस से थे। ठीक है, रेड कलर नहीं यूज करें, कभी कभी कर लिया करेंगे यार, अच्छा लगता है हमें वो कलर। ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिए बैकलॉग के बाद पहली लाइव क्लास। ओ भाई क्या बात है यार, कॉन्ग्रेट्स, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। गुड इवनिंग भैया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर प्यारे टीचर, थैंक यू सो मच यार, मीन्स अ लॉट यार। सर पीडब्ल्यू का कैसा रूल है, हम बोले कर लेंगे तो बोल रहा है गलती वर्ड बोल रहा है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम होगा यार, बैच मैनेजर प्लीज देखिएगा इस चीज को। पल्लवी मैडम जी क्या बोल रहा है बच्चा, देखो जरा। जानवी जो भी नहीं समझ में एक बार फिर से खुद से रिपीट करेंगे, पक्के से बन जाएगा। ये फॉर्मूले में जो आपका एंगल होता है वो काय में होता है, बस ये बता दो, क्लास एंड करेंगे। इस फॉर्मूले में यानी जो थीटा एंगल है उसकी यूनिट क्या होती है, थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बस ये पता होना चाहिए कि जो थीटा है वो कौन से यूनिट में है। ठीक सर, टुडे क्लास वाज ऑसम, थैंक यू दिया, थैंक यू यार। सर जे लेवल के पढ़ाइए क्लास में प्लीज सर, बोर्ड में जे लेवल का आता है। अरे सब करवा दूंगा विवेक, बिल्कुल लोड मत ले, तू विश्वास करके चलते तो रहे। अभी तो जो अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देगा मेरी सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद, तू खुद देखना हमने किस लेवल पे पढ़ा है, स्कूल में किस लेवल का पूछा जा रहा है। टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बस विश्वास कर। थैंक यू सर, थैंक यू आयुष। धीरे धीरे उठना है ना, धीरे धीरे उठना है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास पहला जी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ रेडियन में होता है। थैंक यू सो मच रमन, मीन्स अ लॉट। सर हेल्प मी टू स्कोर गुड इन मैथ्स, डेली बस प्रैक्टिस करते रहे और लेक्चर्स कंप्लीट कर, मैंने बताया था इस तरीके से बिल्कुल मत सोचा करो कि यार डेली मैथ्स की क्लास देखनी है, 3 लाइव क्लासेस देखनी है। मैंने तुम्हें क्या बताया उस दिन, एक कड़वा सच बताया था, तुम हफ्ते में सिर्फ 11-12 घंटा दोगे तो अपने जो 3 लाइव क्लासेस है वो अपनी खत्म हो जाएंगी। मानो तुम्हारा हफ्ते में पूरा ही बैकलॉग बन गया 3 लाइव क्लासेस का, तो मोटा मोटा अगर मैं 2 घंटे भी मानू लाइव क्लास को, वैसे 2 घंटे होता नहीं है तो 6 घंटा लाइव क्लास का हो गया, तो एक दिन बैठ के 6 घंटा लाइव क्लास खत्म कर सकते हैं। सर डीपीपीस का क्या, डीपीपीस 3 दी जाएंगी, 3 डीपीपीस 3 घंटा मान ले, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 9 घंटा हो गया, तो 6 + 9 और 6 + 3 9 घंटा, 2-3 घंटा रिवीजन का मान ले। 12 घंटे हफ्ते में तुझे मैथ्स को देना है, 12 घंटे हफ्ते में तुझे मैथ्स को देना है, काम तमाम। और इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें रिवीजन भी इंक्लूडेड है। मैंने उस दिन बताई थी ये बात। चैप्टर कब तक चलेगा, अभी चलेगा यार 7-8 क्लासेस चलने वाला ये चैप्टर। चलिए थैंक यू सो मच, इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लेट हो गया है, गाना मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में गा दूं, वैसे मैं जानता हूं कि मैं तुमसे हर क्लास में बोलता हूं गाना गा दूंगा, पर अब ये मेरा प्रॉमिस है, अगली वाली क्लास में पक्का मैं आपको गाना सुनाकर जाऊंगा। कोई बबुआ लिख रहा है गुरुजी डीपीपी तो 15 मिनट में हो जाती है, देखो वही मैंने बोला, 1 घंटे तो मैंने माना, जबकि वो 15-20 मिनट में भी हो जाती है। चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। अब मेरी दूसरी क्लास है और उसके बाद फिर एक यूट्यूब पर सेशन भी है, तो मैं चलता हूं। चलो बाय बाय, ख्याल रखो, मस्ती करो, मजे करो, चिल करो।